कुत्ते की तरह मारे जाते हैं। काहे के गैंगस्टर जी, काहे का खौफ, किस बात का? हमने भी फोर्स को कह रखा है, जिसने एक गोली चलाई हम फ्री है। कोई काम नहीं है जी। तिल का ताड़ बना रखा है, राई का पहाड़ बना रखा है। क्या काम है जी? जब आप पुलिस की नौकरी करते हो आपको पता है आपको गश्त करना पड़ेगा। आप ही का तो कोई गश्त करता नहीं मिलता। मौके पर पहुंचना चाहिए, कोई मौके पर नहीं पहुंचता। आप ही कहते हो ना, कहाँ काम है? अगर ये काम करते होते आप ये शिकायत करते इस बात की? तो मैं नहीं मानता कि कोई काम कुम है। हमने एक बीड़ा उठाया, लोगों को हमने कहा कि हम आपको बचाएंगे। एक संकल्प है, एक आश्वासन है कि हम अपनी चिंता करते रहेंगे। हमने कहा जी आपकी गोली हम खाएंगे, हमने ये कहा है। उसके बाद हम ये बात करें हमको स्ट्रेस है, हमको बड़ा काम है, तो बोले जाओ ना प्लीज, कर लेंगे भर्ती, हमारा काम चल जाएगा, अपना मत मन खराब करो। यहाँ पर हम लड़ाके हैं जी, हम सॉफ्ट बातें नहीं कर सकते। गोलियां चलती है, हमारे आदमी अभी भी, आप मैं बता सकता हूँ 100 टीमें हरियाणा पुलिस की देश के कोने कोने में घूम रही है बदमाशों के चक्कर में। वो तो नहीं कहते बड़ा टेंशन है, बड़ा काम है। तो हमें यही लगता है कि अगर कोई बढ़ाई हलवाई का दुकान खोल दे उसको टेंशन होएगा होते भाई तू हलवाई दुकान खोल ले। हम छवि सुधारने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? पुलिस को काम करना पड़ेगा जी। छवि क्यों सुधारे? हम इसका काम सुधारेंगे, काम अच्छा होगा, छवि अच्छी हो जाएगी। हम क्यों लिपस्टिक लगाए और पाउडर लगाएंगे जी? मतलब क्या है, लड़ाके हम लोग हैं। अगर आपको कोई दिक्कत पड़ी, लोगों ने अच्छे से बात करी, काम कर दिया, छवि ठीक हो गई। कोई मैजिक थोड़ी है। अब क्या कदम उठाए गए हैं, क्या निर्देश दिए? हमने देखो जी, हम कोई भी ऐसी बात अपनी फोर्स को नहीं कहते हैं जो नहीं कहना चाहिए या वो जो नहीं कर सकते हैं। हमने डिटेल में चिट्ठियां लिखी है जी कि देखो ये लोगों की संस्था है, लोगों के खर्चों पर ये बना है, उनके लिए बना है, उनके समस्या के समाधान के लिए बना है। मौलिक चीज आते हैं, कोई बैठने की जगह हो, बिठा दे कोई, बोले चौधरी साहब आ गए, बैठो अभी बात करते हैं, है ना, मिल लो उससे। उससे बहसबाजी करने की जरूरत नहीं है। वो आपका ज्ञान लेने नहीं आया, अपनी सुनाने आया। आप सुन लो, ठीक है ना। तो बोलो जी क्या कर सकते हैं, किसको क्या बोल दो? तो जो बोले उसको बोल दो, और उसको ये बोलो कि भाई अगर इसके कहने से कोई क्रिमिनल केस बनता हो तो दर्ज करके उसको आइडिया दे दो कि जी चौधरी साहब आपका ना इतने दिन में ऐसे ऐसे हो जाएगा। अगर उसका मामला सिविल का बनता हो तो अपने थाने के कंप्यूटर से डाल दो सीएम विंडो में, फोन कर दो कि देखो जी तुम्हारा कस्टमर भटक के हमारे यहाँ आ गया था, ये तुम्हारे माल का खरीदार है, इसको ले जाओ, तो उधर टिक जाएगा। अगर झूठी शिकायत करता हो तो आप पर्चा दर्ज करो, बट एक सप्ताह में 3 में से एक काम कर दो, जिससे को आवे हमारे पास उसको बता दें कि देखो जी चौधरी साहब का मुकदमा दर्ज हो लिया, अब काम पर लग रहे हैं। या फिर आपका सिविल मामला है, कितनी भी बार आओगे, जिस जो सामान हमारे पास है ही नहीं तुम दें कहाँ से आपको। और तीसरा, अगर आप झूठा शिकायत कर रहे हो, जिसके खिलाफ कर रहे हो, वो भी तुम्हारा ही आदमी है ना, इसी देश का नागरिक है। आप झूठी शिकायत करके चाहते हो पुलिस को उसके पीछे लगा दे, मुकदमा दर्ज हो जाए। तो मुकदमे का मतलब समझते हो? कैंसर का रोग होना जी। बोल वाला क्या रहेगा जी, कोई दिक्कत तो सही, दिखता तो है नहीं साला। मोटरसाइकिल से आए, मारा, भाग गए, कहाँ गए पता ही नहीं चला। माँ का दूध पिया हो, टिक के दिखाओ ना जी। लगातार तो कह रहे कि विदेशों से धमकी आती है, यहाँ हिम्मत ही नहीं करने की है ना जी। विदेश इसलिए बैठे हैं, इधर आके दिखा दो ना। डर का माहौल तो है? कोई डर का माहौल नहीं है जी। मैं बताता हूँ आपको, जब सभ्यता बनी ना, जंगल से हम लोग आए हुए, जंगल से शहर बसा है, तरह तरह के जानवर आए। तो जो ताकतवर लोग थे, शेर थे, बोला जी हम तो जनता की सेवा करेंगे। इंजीनियर बन गए, डॉक्टर बन गए, पॉलिटिशियन बन गए, जर्नलिस्ट बन गए, हम ये काम करेंगे। जो लोमड़ी थे, सियार थे, और जो गीदड़ थे, सांप थे, बिच्छू थे, वो ये बन गए। चलाई, हमने भी चलाई। जिन लोगों ने चलाई है, जिन्होंने धमकियां दी है, सिर्फ समय की बात है जी। कोई आदमी 2 दिन भाग लेगा, 20 दिन भाग लेगा, 40 दिन भाग लेगा। हमें से 2-4-20 को मार भी दोगे नहीं, भर्ती कर लेंगे, तुम्हारा क्या होगा? इनकी कोई औकात नहीं है जी। आप देखो, हमने देश आजाद कराया इतने संघर्ष के बाद, इनसे लुटने पिटने के लिए। ये गद्दार हैं, कायर हैं, इनको शर्म नहीं आती है? अपने लोगों को तंग कर रहे हैं, कौन सी बहादुरी?
तो ये चार लेटर आपने जारी किए थे। जी, जी, जी। तो क्या मोटिवेशन तो देखने को मिली डिपार्टमेंट, बट चेंज ऑफ इंप्रेशन क्या था, इम्पैक्ट क्या था? नहीं, चिट्ठी तो मैंने इसलिए लिखी ना जी कि जो मीटिंग होती है उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकलता। 2 घंटे बैठे हैं, पकौड़े चल रहे हैं, चाय चल रहे हैं, फिर एक चिट्ठी निकल गई, पढ़ता उसको कोई नहीं, फिर लड़ाई चल रही, तूने पढ़ी क्यों नहीं? अब हम डीजी हैं, हमने मीटिंग होल्ड करी, बना नीचे गया, यही लोग थे ना जी, झूठ बोल बोल के। तो ये किसी मीडियम पर हो जी, आप हमारे रडार पर हो, आप छोड़ेंगे नहीं हम। जेल में बैठे हुए हैं जी। उनके लिए क्या? जेल के लिए डीजी प्रेजेंट लगे हुए हैं। हमारा काम जो चौधरी साहब, हमारा काम ये है कि जेल में हार्डकोर बदमाशों की सप्लाई का काम हमारा है। हमने गरीबों और कमजोरों से जेल को भर रखा है। हमने ये ड्रामा बंद करो जी। जेल में हमारी सप्लाई का काम जो है, जो हार्ड एंड क्रिमिनल है उसका है, उस पर ध्यान दो। एक सिंह साहब, पुलिस मैन का जिक्र आता है, आमतौर पर अनफिट जो है वो बहुत से जवान देखने को मिलते हैं। जी, एक तो ड्यूटी के घंटे इस तरह के हैं, काम काज इस तरह का, फिट नहीं रह पाते हैं, बीमारियां काफी गिर रहती हैं। कोई ऐसा प्रोग्राम लेके आने वाले हैं आप लोग कि ये फिट रहे, स्कीम हेल्थ के ज्यादा कॉन्शियस? देखो जी, ये शौक की बात होती है। मैं अभी भी 1 किलोमीटर 5 मिनट के नीचे दौड़ता हूँ। मुझे इस बात का शौक है कि एक साथ है, सब साथ है। हमने, आपको बड़ा मजा आएगा सुन के, हमने ट्विटर पे डालना मिले तो जो ही खाओ मेरा स्टोर कर लेता हूँ। ये नहीं कि वो बंदा जो है कि काइंड ऑफ उसका कोई दोष है। शरीर की बनावट ऐसी है कि जैसे खाना डालोगे ना, उसको फट स्टोर कर लेगा, क्या पता अगला खाना मिले ना मिले। तो ये हमारे जीन में आ गया, डीएनए में आ गया। तो आपको लगे रहना पड़ता है कि खाना कम खाओ। फिर हमारा ये भी तो देखो जी, हर चीज़ जगह तो लड्डू है, पकोड़े हैं, खाना ही कुछ ऐसा चलेगा। अंग्रेजों का जाके देखो, बॉइल्ड रे, पता नहीं क्या क्या। हमारे यहाँ तो जी ले आओ लड्डू, ले आओ जी। अभी देखो ये बिस्किट है, एक बिस्किट को खपाने के लिए आपको 200 कैलोरी होगा, 3 किलोमीटर चाहिए। अब 6 खा गए, कहाँ जाएगा? इधर ही कहीं रहेगा। तो थोड़ा सा अवेयरनेस की कमी है, थोड़ा शौक नहीं है कि हम अच्छे दिखें, वो भी है। तो इसमें आदमी का दोष नहीं है जी। हजारों साल हम गुलाम रहे हैं, सुधरते सुधरते, बदलते बदलते बदलेंगे। बिल्कुल जी, बिल्कुल। वर्दी में पेट निकला हो तो इतनी शर्मिंदगी होती है कि लोग सोचे पता नहीं क्या क्या खा रखा है। सर, प्रदेश में